देखो मैंने हर एक वंश के बारे में बता दिया है इसमें। हर एक वंश पूरा आता है सभी को। और मैंने ना एक पीडीएफ भी भेजी है आपके पास ग्रुप में। उस पीडीएफ में ना चंद्रगुप्त से लेके अशोक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। वैसे तो अशोक के बारे में ही है, ज्यादातर अशोक के बारे में मिलेगी। देखो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ नोट्स के जरिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। नोट्स के उससे पढ़ाता हूँ, थोड़ी बहुत कहानी भी बताता हूँ। लेकिन पूरी कहानी जब आप उसको पढ़ते हो, आपको पहले से ही पता होती है ना कहानी। जब आप उसको पढ़ते हो तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है। उसको पढ़ के देखना, जब यहाँ करा दूंगा घर जाके एक बार पढ़ के देखना उसको। जो चीज है यहाँ से अपने आप रिपीट हो जाएगी और एक्स्ट्रा नॉलेज भी आ जाएगी। एक्स्ट्रा भी इसमें कुछ चीजें लिखी होती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी नहीं होती, इसलिए नहीं बताते, ठीक है। तो वो चीजें जरूर पढ़ के देखा करो। मैं डेली बेस करूंगा जो यहाँ कराया करूंगा। उसकी एक पीडीएफ पूरी, उसकी हिस्ट्री यानी कि पूरी कहानी उसकी भेज दिया करूंगा, पढ़ लिया करो। देखो पहले मैंने करवाया था हरियक वंश, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद कौन आया था? शिशु नाग वंश। उसके बाद है नंदवंश। कहां गया नंदवंश? नंदवंश हो गया। उसके बाद आया था मौर्य वंश। और मौर्य हमने इनके बारे में पढ़ लिया था, नंदवंश के बारे में। नंदवंश का लास्ट यानी कि आखिरी अंतिम राजा कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद, ठीक है। जिसकी पुत्री थी दुर्धरा। दुर्धरा का इसने क्या कर ली थी? दुर्धरा से मौर्य वंश के चंद्रगुप्त ने शादी कर ली थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के बच्चों का नाना कौन? धनानंद। और दादाजी वो चाणक्य को बोलते थे, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने, ठीक है। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको बताया भी था, सारा कुछ बता दिया था चंद्रगुप्त के बारे में जो कुछ था, जो भी आपकी प्रीवियस क्लास थी, ठीक है। अब चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो बिंदुसार ने कुछ नहीं किया ऐसा जैसा कि चंद्रगुप्त ने किया। चंद्रगुप्त ने क्या किया? पूरे राज्य को, मगध साम्राज्य को बड़ा विस्तार किया। जितने भी ये आए, आपने जितनी कहानी पढ़ी है, इन्होंने मगध को सिर्फ बड़ा ही किया है ना? हाँ या ना? किया है, ठीक है। जितना देखा इसने भी इसका विस्तार किया, मगध का इसने भी विस्तार किया, इसने भी विस्तार किया, इसने भी, चंद्रगुप्त ने भी इसका विस्तार किया। कलिंग वगैरह, तक्षशिला तक को जीत लिया। किसमें मिला दिया? इसमें मगध में मिला लिया, ठीक है। लेकिन ये बिंदुसार आराम से बैठ के खा रहा था, बस मोटा हो जा रहा था, बैठा बस आराम से, कुछ नहीं किया इसने। इसके बारे में ना तो आपको कभी पढ़ना है ज्यादा, ना ही इसके बारे में मिलता है। ये सिर्फ आराम से था, ना कोई विस्तार किया इसने, ना कुछ किया। मगध का विस्तार भी नहीं किया, ना उसको बड़ा किया, बस जितना था उतना ही रखा। लेकिन इनको देखो, जितना इसने किया उससे ज्यादा इसने बढ़ा दिया, जितना इसने किया उससे ज्यादा इसने बढ़ा दिया, इसने जितना किया था उससे ज्यादा इसने बढ़ा दिया था। इसने क्या किया? वहीं रोक दिया, ब्रेक लगा दी, ठीक है। अब बिंदुसार का क्या हुआ? जब चंद्रगुप्त जैन धर्म अपनाने चले गए थे, ठीक है। जैन धर्म अपनाने के लिए पता नहीं क्या हुआ इसको, क्या नहीं, किसी ने कहा दिया यार ये सब छोड़, अब चंद्रगुप्त अपने मोक्ष की प्राप्ति में निकल। ये चला गया। चंद्रगुप्त कर्नाटका के अंदर गया। कर्नाटका में उसने सुलेखन विधि से उसकी मौत हो गई। कहाँ हुई? कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद राजा कौन बना? बिंदुसार बना, ठीक है। और बिंदुसार के दो पुत्र हुए, जिनके बाद पढ़ने को इसके काफी सारे पुत्र हैं, ठीक है। लेकिन प्रमुख पढ़ने के लिए दो मिलते हैं, एक था सुमीस, एक था अशोक। सुमीस उसका बड़ा बेटा था, अशोक उसका छोटा बेटा था, ठीक है। अब क्या हुआ? बिंदुसार ने कुछ किया तो है नहीं, बैठ रहा आराम से। क्या हुआ? इसके पास डायाकोरस को भेजा गया। डायाकोरस यूनानी राजा के एक राजा ने एक राजदूत भेजा, क्योंकि पहले ना तो व्हाट्सएप वगैरह था, ना फोन वगैरह था। आज ना व्हाट्सएप आ गया है, बैठे बैठे कॉल, इंडिया से बाहर बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आज व्हाट्सएप से हो जाता है ना। लेकिन पहले क्या था? राजदूत भेजे जाते थे संदेश लेकर। राजदूत को भेजा किसके पास? चंद्रगुप्त के पास।
किसने भेजा? यूनानी शासक ने, यूनानी शासक ने भेजा। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं सब इसीलिए बता रहा हूं। यूनानी शासक ने किसको भेजा? डायोस्कोरस को, जो राजदूत था। क्या था? राजदूत। किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायोस्कोरस। डायोस्कोरस को क्या संदेश लेके भेजा था? इसने, इसके महाराज थे जो, उसने भेजा था अभी तुम दार्शनिक को हमें बेच दो। बिंदुसार को कहा भी तुम दार्शनिक को हमें बेच दो। अब दार्शनिक वो होता है जो संसारिक ज्ञान रखता है। दार्शनिक शिक्षक वो होता है, दो तरह के शिक्षक होते हैं, एक तो किताबी ज्ञान रखने वाले, एक संसारिक ज्ञान रखने वाले, दो तरह के शिक्षक होते हैं। ठीक है, उसने कहा दार्शनिक चाहे शिक्षक हो चाहे कोई हो, कोई तरह का शिक्षक हो, उसकी यानी तस्करी करना मतलब कि पाप, बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनना। ठीक है, तस्करी करना मतलब कि पाप का भागीदार बनना। और इसके राजा ने क्या कहा था? इसको भी तुम हमें दार्शनिक बेच दो। उसने कहा भी ऐसा तो नहीं हो सकता। इसने इसको कहा अपने राजा से को हमें मीठा शराब बेच दो, हमें मीठा शराब दे दो। मीठा शराब दिया, इसको भेज दिया। लेकिन इसने क्या कहा? दार्शनिक को हम नहीं दे सकते, मानव तस्करी कर लो जितना करना है, मजदूर यहाँ से जितने ले जाने ले जाओ, पर हम दार्शनिक नहीं बेचेंगे। उसने कहा ठीक है। इसने मीठी शराब ले ली, धोते नचनिया वगैरह सारा कुछ अपने नाना के ऊपर चला गया। किसके ऊपर चला गया? नाना के ऊपर। नाना भी धनानंद था, न देखते रहते नचनिया दारू में धूत पूरा होता रहा। धनानंद भी ऐसा ही था। तो इसके अंदर किसके लक्षण आए? धनानंद के। तो इसका नाना कौन? धनानंद। और दादा कौन? चाणक्य। याद रखना है चीजें। ठीक है, उसके बाद इसके दो पुत्र हुए, अशोक और सुमिस और अशोक। ठीक है, अशोक क्या था? अब इसको ना ज्यादा सीरियसली मत लेना, बस वैसे ही बनाया है दिखाने के लिए। ठीक है, सुमिस क्या था? यहां से मिटा के इसको ऐसे लिख दो, सुमिस और अशोक। बड़ा बेटा सुमिस और छोटा बेटा अशोक। वैसे तो इसके 99 पुत्र माने जाते हैं, 100 पुत्र। ठीक है, अब वो कैसे आए बाद में बताऊंगा। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ ऐसे ये समझ लो। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लड़कियों की ज्यादा अच्छी होती है, कलर वगैरह सारे अच्छी तरह से भरे रहते, परफेक्ट भरती है, ऐसे ऐसे करके भरती हो, ऐसे भरते हैं बाहर में निकल। ठीक है, तो इसने क्या किया? यहाँ पर दार्शनिक जब इसने मांगे बिंदुसार से, डायोस्कोरस ने दार्शनिक मांगे थे, यहाँ विद्रोह छिड़ गया। क्या छिड़ गया? विद्रोह। कश्मीर के अंदर, कश्मीर में क्या छिड़ा था? विद्रोह छिड़ गया था दार्शनिक के ऊपर। तब यहाँ जो विद्रोह छिड़ा, तब यहाँ जो तक्षशिला था, पाकिस्तान में तक्षशिला था, तक्षशिला का उपराजा था सुमीस। कौन था? सुमीस। लिख लो इसको, तक्षशिला का राजा कौन था? सुमीस। तक्षशिला का राजा सुमीस था। ठीक है, जब राजा ने, और यहाँ पर बैठा बिंदुसार, बिंदुसार ने भेजा कहा सुमीस को, भाई सुमीस जाकर यार विद्रोह देख क्या हो रहा है, उसको विद्रोह को खत्म कर। सुमीस गया, क्योंकि यहाँ से नजदीक पड़ता था। अशोक था यहाँ का राजा, अशोक गुजरात की साइड का राजा था। ये उपराजा बोला जाता है, राजा नहीं उपराजा थे। सुमीस यहाँ गया, विद्रोह वाले ने उसका मुंह हाथ पैर तोड़ दिए, बुरी तरह से मार दिया। कहा पापा बहुत बुरी तरह से मारा, अब ना जाओ। आया बिंदुसार ने कहा, है राजा होकर तुम मार खा के आ गया? क्या राजा बनेगा तू? वो कहते ना क्या चोर बनेगा तो गुंडागर्दी क्या करेगा, तो क्या राजा बनेगा तू? ठीक है, तब इसने क्या किया? सुमी अब इसको लगा यार बहुत खतरनाक बात है, ये तो खा के आ गया, क्या राजा बनाऊंगा इसको। तो इसने भेजा अशोक को, कहा अशोक को भी यहाँ का विद्रोह खत्म कर दिया। अशोक उतरा जहां कश्मीर की धरती पर उतरा, वहीं तो मार काट शुरू कर दी, खत्म मार काट। तब राजदूत से संदेश भिजवाया बिंदुसार के पास, पापा ना तो विद्रोह बचा है, ना विद्रोह करने वाले बचे हैं, ना तो विद्रोह बचे ना विद्रोह करने वाले बचे हैं। ठीक है, तब अशोक ने यहाँ पर श्रीनगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? श्रीनगर की। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? श्रीनगर की स्थापना की थी, जो आज कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर। ये याद रखना है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। ठीक है, अब बिंदुसार को क्या हो? बिंदुसार की मृत्यु हो गई, अब इसको राजा का डर हो गया कि राजा किसको बनाए,
जो इसको राजा बना दिया, जो उनकी बाप दादाओं ने जगह कमाई है, जमीन जीती है तो सारी लुटा देगा और अपना मुंह फड़वाएगा ऊपर से। ठीक है, इसको कोई मार मोड़ देगा। इसको लगता था अशोक को बनाना चाहिए, लेकिन जब तक ये राजा चुनता किसी को अपनी राजगद्दी का, तब तक इसकी मृत्यु हो चुकी थी। बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अब सत्ता के लिए तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। अब उसके ऊपर बातें उठने लगते, भाई राजा कौन बनेगा। संजीश कहता है मैं राजा बनूंगा, बड़ा भाई मैं हूँ, बड़ा बेटा मैं हूँ। अशोक कहता है फिर मार काट कर मैं ही आया हूँ वहां पे। ठीक है, तुमने तो सिर्फ हराया ही है। ठीक है, तू तो मार खा के आया था, लेकिन मैं बचा के आया हूँ, विद्रोह खत्म किया। अब तेरे को भी विद्रोह खत्म करवाना है क्या अपना? कर देता हूँ। ठीक है, अशोक ने बस डरा दिया उसको। अब क्या हुआ, अब 99 पुत्र और आ गए, 98 और आ गए, 99 19 को मिला के थे। 99 आ गए भाई, बड़ा है तो क्या हुआ, बांटा तो हमें भी जाएगा, बाप तो हमारा भी था, वो बाप तो हमारा भी था। अशोक ने कहा अरे तेरे जी, एक तो संभल नहीं रहा था, अब ये 99 हो रहा है। आपको कैसा लगेगा जब आपकी जमीन बटेगी सिर्फ 2 भाइयों में और 98 हो आ जाएगी? लगेगा ना, तो पैर धरने की जगह मिलेगी, सिर्फ एक पैर पे खड़े रहो, ऐसा लगेगा ना। लेकिन उनको हो दिक्कत, भाई अब क्या करूँ, 98 ही ना है, 99 ही तो है। ले, अशोक ने सारों को खत्म कर दिया। माना जाता है, कई ग्रंथों में बताया गया है कि अशोक राजा तब बना था जब उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। उसने 99 भाइयों, अब बिंदुसार, ये राजा वाजा जो होते हैं ना, पहले के टाइम पे रंगीन बहुत होते थे, रंगीन मिजाज के होते थे। जहां लड़की पसंद आई वहीं चिपक गए, जहां देखा वहीं घुस गए। ये रंगीन बहुत होते थे पहले के राजा। जब देखा, अब लड़कियां पहले ना पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं होती थी, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जाता था। अब लड़की पढ़ी लिखी है ना, तो अपने अधिकार नहीं मांगेगी। पहले की लड़की को क्या लगता था, उसके लिए सिर्फ कपड़े, रहना और खाने की चीजें होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसको कोई अधिकार नहीं बनता। पहले की लड़कियों को ऐसा लगता था। अब जितने पुत्र है, ये तो है नहीं, एक से थोड़ी ना हो जाएंगे इतने, 99 98 100, अब काफी रानियां होंगी तब जाके पुत्र होंगे इतने। ठीक है ना, तो इसने क्या किया कि खाना दे देता था। ठीक है, खाना दे दिया, वहां पे रहने को कपड़े दे दिए, घर बार दे दिया। अब उस डेली हर महीना उसको पहुंचा देता था, जैसे आज के टाइम में भी होता है, एक घर वाली एक बाहर वाली। बाहर वाली को टाइम टू टाइम पैसा दिया जाता है, होता है कई बार, दो कैसे कई बार केस ऐसे निकल जाते हैं, घर वाली भी है बाहर वाली भी है। ये बड़े आदमी की शौक होते हैं, छोटे मोटे भी नहीं होते। हमारे घर दो बेचारे एक नहीं संभाले जाते, दो क्या संभालेंगे, यहाँ भी गाली वहां भी गाली, होता है ना से। तो क्या हुआ, 99 आए, 98 आए। अब पहले, आज की लड़कियों को क्या है, आज की लड़कियां अगर उनको छोटी सी बात बोल दोगे ना, आप आज नमक नहीं डाला, चुपचाप पी लो, खा लो इसको, वरना कल से अपने आप बना के खा लेना, होता है ना आदिकाल। अब आपने कह दिया, वो जा रही है घर से जाने वाली है अपने, मतलब मायके, जब शादी हो जाती है कुछ दिन के बाद लड़की मायके जाती है। मायके जाने का चाहो तो खुद मम्मी पापा से मिल के आऊँ, एक बार कहानी सुना के आऊँ यहाँ की कैसी है कैसी नहीं है। अब मम्मी बोल के भेजती है, बेटा वहां जो होगा ना, जैसा माहौल होगा पहले मेरे को बताना है, फिर मैं तेरे को एक स्ट्रेटजी दूंगी वहां रहने की। अब उसी का प्रोडक्ट है तो वही तो देगी स्ट्रेटजी। गई, उसके बाद जाती है, अगर आपने कह दिया मत जाओ मेरा मन नहीं लगेगा, तब वो सिर पे चढ़ देगी, हाँ भाई ये मेरे बिना नहीं रह सकता, इसके लिए सब कुछ मैं हूं। अगर आपने बोला ये चीज दिन मत जाओ, तब तो वो आपके सिर चढ़ देगी, वो चढ़ेगी। लेकिन अगर आपने बोल दिया ये पड़ी है चाबी, बैग पैक कर दूं मैं तेरा, 10 महीने 10 साल रह के आ, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल। कैसा आदमी है, मुझे 10 साल के लिए भेज रहा है, अभी 10 महीने हुए नहीं मेरे को आई को, 10 साल के लिए। तब वो उसको लगेगा यार ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जाने आने से, तब वो आपके नीचे थोड़ा सा समझ के समझदारी से रहेगी। लेकिन अगर आपने बोल दिया और गिड़गिड़ाने लगे मत जाओ मेरा मन नहीं लगेगा, तब उसको एक संदेश मिल गया, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, जो होगा मेरे हाथ में होगा, होता है ना। तो वो सिर पे चढ़ जाएगी, फिर वो ज्यादा बोलेगी, तब ऐसे ही होता है। लेकिन आजकल की लड़की अधिकार मांगती है अपना, और मांगना भी चाहिए, अपने अपने अधिकार होते हैं सबके, अपने अपनी प्राइवेसी, लड़कियां भी अपनी प्राइवेसी रखती है, लड़के ज्यादा कुछ रखते हैं प्राइवेसी, लड़के ज्यादा कुछ रखते हैं प्राइवेसी, तो लड़कियां कम रखती है। अब लड़का कभी एक लड़की को देखेगा ना, आप लोग कहते हैं, लड़के कहते हैं अभी जो लड़कियां होती है उनका खर्चा करवा देती है,
सोचते हो ना, खर्चा करवा देती है फिर उनको छोड़ देती है। और लड़का पता कहाँ तक की सोच रखता है, सोच पता कहाँ तक की रहे, उनका बेशक आपने 5-10 हजार 20 हजार खर्च करवा दिया, खाने पीने की जरूरत था, लेकिन लड़का पता कहाँ तक की सोच लेता है, चुन्नू मुन्नू, भाई भाई, यहाँ तक की सोच भी रखता है फिर वो। ठीक है, इसलिए उनको खर्चा करो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन सोच ही फिर वहां तक की रखता है वो। ठीक है, ये लड़के बड़े होते हैं, मैं भी एक लड़का हूँ तो मैं समझता हूँ इन चीजों को। ठीक है, तब हम भी एक टाइम पे ऐसे थे। ठीक है, अब नहीं है, अब तो थोड़ी समझदारी आ गई है, इन चीजों में मोह माया है। आपको भी एक टाइम लगेगा, मोह माया है, ये सब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, इससे बंदा बर्बाद ही होता है। दो चीजों में आदमी सक्सेस नहीं हो सकता, अगर वो लव में पड़ा हुआ है, ठीक है, प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ है, तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। लोग कहते हैं तो प्यार मोहब्बत में इंसान सक्सेस होता है दिल टूटने के बाद, अगर दिल टूटने के बाद हर इंसान सक्सेस होता ना, तो आज का गली का गवार आदमी भी ना आईएएस बना होता, क्योंकि वो भी दिल तोड़वा के बैठा है, उसको भी किसी ने गवार डफर बोलना है, तुम मेरे लेवल का नहीं है, तेरा स्टैंडर्ड मेरे जैसा नहीं है, ये सब चीजें, तो उसको भी दिल तोड़वा के बैठा, वो भी कल आया इस बंदे का। अगर प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है, दिल टूटता है, अब कायनात को पलट दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। हाँ मानते हैं अभी, हाँ वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं जिनको दिल टूटता है, रिकॉर्ड, लेकिन जिन जो सिंगल रहते हैं ना, तो फिर दुनिया को तोड़ते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, और हाँ ये बात नहीं है लड़की हमेशा बुरी मिले, अगर एक लड़की सही मिल गई, तुम्हारा साथ देने वाली मिल गई, ठीक है, आपके साथ सक्सेस में साथ देने वाली मिल, तो समझो आप लोग, आपके लिए कोई लेवल छोटा मोटा नहीं, बड़ा नहीं है, जहां देखो बस पहुंच जाओगे, साथ देने वाले होंगे। तो पता चले आया घूमने, आप पढ़ाई कर रहे हो, कह रही है पढ़ाई पूरी छोड़ो, चलो कॉफी पीने चलते हैं, तो सत्यानाश कर दिया। ऐसी चीजें को समझना चाहिए, तो इनको मैं बता रहा हूँ, इसलिए टारगेट बनाया हुआ है, ऐसा नहीं करना है। तो अशोक क्या बन गया यहाँ का, मगध का राजा बन गया। ठीक है, अशोक राजा बन गया। अब अशोक ने क्या किया, अब अशोक के लिए कलिंग जरूरी था। क्या जरूरी था, कलिंग आज का उड़ीसा है, उड़ीसा, समझते हो ना, उड़ीसा एक राज्य है आज, पहले इसका नाम तोसली था, कई जगह काफी काफी भी, कोतलिया भी इसका नाम था पहले। ठीक है, लेकिन मगध के टाइम पे इसका नाम कलिंग था। क्या था, कलिंग। अब अशोक राजा बना, राजा बनने के बाद कुछ टाइम तक अशोक के डर से बहुत लोग जूझते थे कि यार अशोक के साथ लड़ाई करना मतलब कि अपने आप यमराज को खुद पुकारना, भाई आ जा यमराज मुझे ले जा, अशोक से पंगा लेना, तो लोग इससे डर कर रहते थे, बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे, तो रह गया। अब जो कलिंग था ना, वो व्यापार का सबसे बड़ा साधन था, यहाँ से व्यापार आसानी से हो सकता था। कुछ तो ये यहाँ पे बॉर्डर थे, नदियां हैं, यहाँ पर समुद्र है, समुद्र से आसानी से जा सकता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर व्यापारिक काम ज्यादा था, तो अशोक को चाहिए था, कलिंग ने मना कर दिया, अभी हम मगध में नहीं मिलेंगे। वैसे तो ये जो यहाँ पे चंद्रगुप्त के टाइम पे ही मिला लिया जाता इसमें, लेकिन ये स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, स्वतंत्र हो चुका था, इसीलिए इसका क्या नहीं हुआ, मतलब कि इसको किसी में मिलाया नहीं गया, अपनी मर्जी से रहता था, जहां देखो वहां लड़के भी अपनी मर्जी से जो का चाहे वो करती है, वैसे ही ये रहता था, जो चाहे वो करो। ठीक है, ये स्वतंत्र था, लेकिन कलिंग अशोक को चाहिए था व्यापारिक। ठीक है, अब राज्य बड़ा करना है ना, अशोक बिंदुसार की तरह थोड़ी ना आज से तरह बैठा रहे आराम से, नहीं। अगर याद करो, अगर सुमिष के पास ही चला जाता, क्या साम्राज्य बचता, अगर सुमिष राजा बन जाता तो क्या साम्राज्य बचता इनका, कभी नहीं बचता। जो जितना ये भी था ना पूरा, ये यहां तक का पूरा मगध था, ये भी चला जाता, समझे ना, भिखारी बन जाता है। लेकिन अशोक आया, अशोक ने इसका डेवलपमेंट किया, अब यहाँ गया वो कलिंग के अंदर, उसने काफी किया भी नहीं, महाराजा मना करता रहा, अभी हम नहीं बनेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अजीब बात है, अशोक अशोक को ललकार रहे, अशोक ने कहा सेना लेकर घुसो, घुसो, सेना लेकर घुसो, सेना घुसी, मारकाट इतनी हुई बुरी तरह से, किसी का बच्चा मर गया, मार हो रही है, किसी का पिता मर गया, बच्चा रो रहा है, ठीक है, किसी का पति मर गया, खुश हो रही है, मजाक कर रहा हूँ, रो रही है, ठीक है, विधवा हो गई कोई बेचारी, ठीक है, किसी का बुजुर्ग का बेटा मर गया, वो बैठा हुआ माथे पे हाथ, छाती पे हाथ मार के रो रहा है,
तो क्या हुआ इनको, जब अशोक, जैसे कि अशोक की रणनीति क्या थी, रणनीति क्या थी उसकी भी, जब हार जाए ना राज्य तो उसका ब्यौरा लेने के लिए जाना चाहिए। जैसे अब कोई जगह पर युद्ध हुआ है तो उसकी जगह पे ना उसको देखने जाना चाहिए क्या हाल हुआ है, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, ये सब देखने के लिए जाना था। तो अशोक जाता था। जब ये कलिंग में गया ना, इसने देखा यार किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का सर कटा पड़ा है, बेटा पास में बैठ के रो रहा है, 3 साल का बच्चा मुझसे डरकर दूर जा रहा है, ठीक है, जिसके हाथ पैर कट गया, जिसको अधमरा पड़ा है, वो भी मेरे से बच बच के दूर भाग रहा है। तो क्या फायदा राजा का जब प्रजा ही खुश नहीं है? क्या फायदा इतना मार काट करके? उसका दिल दुखी हो गया, उसका दिल दुखी हो गया, वो चिंता में रहने लग गए, यार क्या कर दिया मैंने, इतना खुशहाल राज्य मैंने बर्बाद कर दिया। देखो, अब जब आपके आगे एक लिमिट से ज्यादा आपके साथ कुछ हो जाता है ना, तब आपको बुरा लगने लग जाता है, यार गड़बड़ है चीज, लग जाता है ना बुरा। तो उसी तरह सम्राट को भी लगने लगा, हाँ ये सब युद्ध वगैरह छोड़ देना चाहिए। तब ये चिंता में आ गया, चिंता में आ गया। तब ये गया, तब ये चिंता में रहता था। तब इसकी 5 पत्नियां थी। कितनी थी? 5 पत्नियां। 5 पत्नियां थी इसकी, ठीक है, अशोक की, अशोक की 5 पत्नियां थी, ठीक है, रंगीन होते थे, मैंने बोला तो है। अब इनकी सबसे प्रिय जो होती थी, सबसे प्रियदर्शी जो थी, वो थी कारुबाकी। कौन थी? कारुबाकी। ये इनकी प्रिय है। अब चारों में से एक तो प्रिय होगी, 5 में से एक तो प्रिय होगी, ज्यादा पसंद होगी, ठीक है, बाकियों से इतनी बनती चलती नहीं थी, लेकिन इसको हर बात बता देता था। अब बाकी इससे डर रही थी, इसको चिंता में बैठा था वो, चिंता सभी को हो रही थी उसकी भी, ये चिंता में क्यों बैठा है, ये तो बड़ा क्रूर, मतलब बहुत ताकतवर शासक है, ये क्या चिंता में बैठ गया, क्या चिंता आ गई इसको, ठीक है। तब 5 पत्नियों में से 4 तो डरने लगी, कहीं हमें पूछने चले गए, कहीं गएगा आ गई मेरे पास मुझे पकाने के लिए। चल यहाँ से। जब इंसान चिंता में होता है ना, अकेलापन ढूंढता है, जब इंसान चिंता में होता है ना, अकेलापन ढूंढता है, लड़का खासकर, लड़का खासकर, ये रियलिटी है। लड़कियां भी ढूंढती है, लड़कियां सोचती है यार मैं चिंता में, कोई मनाने आ जाए, कोई मेरे को सोल्यूशन देने आ जाए। लड़का सोचेगा यार सब कुछ छोड़ो, दूर करो ये सब, मैं अपने आप सोल्यूशन निकालूंगा, ये सोचता है, वो अकेला रहना चाहता है। लेकिन उसी में से बीच में से निकल कर आएगी, क्या हो गया जी, कुछ नहीं हुआ तो बना रहा, चाय बना देंगे, वो डांट देगा। जब आप जाओगे वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर खुद कहेगा सुनते हो चाय, सुनती हो चाय बनाओ, फिर वो खुद कहेगा अरे बीच में चिंता में बैठा और चाय लेके, ये लो चाय पी लो, लेकिन उसको चाय देना से आगे चाय लेके बैठने भी नहीं देते अकेला आराम से, होगा ना से। तो ऐसा होता है, कई बार लड़का डांट देता है, लड़की भी डांट देती है, कई बार आपको चिंता ही होगी ना, बैठे रहोगे, अगर कोई बिना बात के, मतलब कि कोई बात करने आ जाएगा बीच में, उसको भाई आप चाहते नहीं होगी मेरे उसमें बीच में आए, ठीक है, आगे होता है ऐसे कई बार, ठीक है। तो आप खुद सोचते हो कि मैं सोल्यूशन खुद निकालो, लेकिन क्या हुआ, ये चारों रानियां इससे डरने लगी, फिर पता चले उठा के तलवार में हमारे अंदर ही ना खौफ दे, चारों की चार डर गई, क्योंकि अशोक का खतरा, अशोक का खौफ भी बहुत ज्यादा था। अशोक माना जाता है कि खुद ही यमराज को पुकार के बुलाओ, यमराज साहब मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, आप भी बुलाओगे ऐसे? नहीं बुलाओगे, ठीक है। तो कारुवाकी गई, इसके बाद कारुवाकी इसकी बहुत प्रिय, बहुत प्रेम करता था उससे, ठीक है। अब जिससे इंसान प्रेम करता है ना, उसकी हर बात को अच्छा मान लेंगे, चाहे वो बुरा बोल रही है, जिससे इंसान प्रेम करता है उसकी हर बात को अच्छा मानेगा। जैसे आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप की कुछ बातें आपको कड़वी लगती है, लेकिन उनकी हर बात को बाद में आपको मानना पड़ता है, मानना पड़ता है ना, और उनको आप कभी डांट भी नहीं सकते। डांट आप बताएं, चप्पल पड़ेगी, चप्पल, क्योंकि पॉकेट मनी तो वहीं से आ रही है, अभी खर्चा हमारा वही चल रहा है, खर्चा तो वही चल रहा है, डांट थोड़ी ना सकते हो ना, इनसे गुस्सा हो सकता है, गुस्सा हो गए, पता चला पापा ने कहा गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं, कल से खर्चा अपना खुद चलाओ, मैं कोई फूटी कोड़ी नहीं, और मम्मी को भी बोल दिया कल से इसको रोटी दी ना, बस देख लेना तो भी घर से बाहर, ऐसा बोल देंगे ना, आप गुस्सा भी नहीं करोगे, लेकिन उससे प्रेम करते हो आप, पापा से प्रेम अलग ही तरह का होता है, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, प्रेम वही होता है। माँ का प्रेम होता है, माँ दिखाती रहती है, ठीक है, माँ तो फिर अलग ही तरीके से, मेरी माँ तो अलग ही तरीके से दिखाती है। जाएंगे उसके बाद कोई बात करने, दफा नहीं कर रहे, चले वो पड़ा है बेलना, चप्पल बढ़िया, मेरी माँ पूरी हर चीज से मारती है, जिससे देखो भाई हमारे घर में इतनी सारी पट्टियां छिलवाई हुई है,
कभी भी अगर मेरे को, मैं इसी कारण डरता हूँ अपनी माँ के पास जाने से कि कहीं ये गुस्से में कुछ कहना दे, फट्टी उठाई ऐसे ज्यादा बोल रख देती है। मेरी माँ तो आज भी मार देती है, पापा नहीं मारते आज, पापा ये मारते नहीं है, लेकिन माँ छोड़ती भी नहीं है। ठीक है, तो कारुबाकी इसके पास गई, कहा क्या क्या बात है जी, वो उसको डांटेगा नहीं, प्यार करता है, डांटेगा क्या। अब कहा इतनी मार धार देख के मेरा मन उठ गया है, अब जी करता है मैं युद्ध त्याग दूं। उसने कहा युद्ध आपको क्यों पसंद था, आप विस्तार करने चाहते थे, ठीक है, तो आज आपको युद्ध क्यों छोड़ना है ये बात कर ले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस बात के लिए युद्ध छोड़ना। उसने कहा युद्ध को त्याग दीजिए। कारुबाकी ने कहा युद्ध को त्याग दीजिए, अशोक ने क्या किया, युद्ध त्याग दिया। उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं करा। यहाँ से एग्जाम्पल मिलता है, लड़का जिससे प्यार करता है उसकी हर बात मान जाता है, इसको छोड़ दे, इससे मिलना बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, पता है ना, ऐसे इंसान ऐसे ही करता है। तो कारुबाकी से मानकर क्या किया, इसने युद्ध त्याग दिया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है भी किसके कहने पर इसने युद्ध त्याग दिया, अशोक ने, किसके कहने पर, किसके, कारुबाकी के। कारुबाकी कौन थी, इसकी रानी थी, ठीक है, रानी मतलब पत्नी थी। उसके बाद इसका भतीजा था निग्रोध, इसका भतीजा था निग्रोध, भतीजा था सुनील का पुत्र, जो बौद्ध भिक्षु में चला गया था। इसने इसको सलाह दी, अपने चाचा को इसने सलाह दी चाचा जी आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए। तो किसके सलाह पर उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, निग्रोध की, समझ आया, निग्रोध की सलाह पर उसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। निग्रोध ने इसको क्या कहा, चाचा जी आप क्या कहिए, बौद्ध धर्म अपना लीजिए अगर युद्ध की नीति से बाहर आना चाहते हो। इसकी बात मानकर इसने क्या किया, अपना लिया। और कहा जाता है भी जो कलिंग राजा था, कलिंग का जो राजा था, जब युद्ध हुआ तब वहां का राजा नंदराज था। वहां का राजा कौन था, नंदराज, ठीक है, नंदराज वहां का राजा था, ठीक है। और ये बात कहां मिलती है, ये बात कैसे पता चलती है, अशोक जब बौद्ध धर्म में चला गया था तो इसने शिलालेख लिखने शुरू किए थे। शिलालेख मतलब कि पत्थर लेता था मोटा, उसके ऊपर उकेर देता था, लाइनों से लिख देता था पत्थर से, ठीक है। तब इसने क्या, 13वें शिलालेख से पता चलता है, 13वें शिलालेख से, टोटल 13 शिलालेख लिखे थे इसने। कितने शिलालेख, 13। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है, क्या पता चलता है कि वहां का राजा जब युद्ध हुआ तो कलिंग का राजा कौन था, नंदराज, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूं। उसके बाद क्या था, एक हाथी गुफा अभिलेख है, ये मिलता कहाँ है शिलालेख, हाथी गुफा अभिलेख में, खारवेल के अंदर है जो, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। अब गुफा पहले नाम क्या होता था, पहले के जो जगह ही होती थी वो हाथी की गुफा थी, तो उसका नाम ही उसके नाम पे पड़ गया, ठीक है, गुफा के नाम पर, हाथी गुफा अभिलेख। जानकारी कहाँ मिलती है इसकी, हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है, समझ आ रही है ये चीजें। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जब बौद्ध सन्यासी हो गया, बौद्ध में चला गया, तब इसको जब बौद्ध धर्म में अपनाने के लिए गया तब इसको कहा गया कि बौद्ध भिक्षु की जो शिक्षा है ना वो आपको लेनी पड़ेगी। तो शिक्षा किसने दी थी इसको, उग्रदत्त ने, बौद्ध शिक्षा किसने दी थी, उग्रदत्त ने, ठीक है, उग्रदत्त ने इसकी शिक्षा दी थी, यानी कि शिक्षक कौन बना था इसका, उग्रदत्त, ठीक है। उग्रदत्त के बाद क्या हुआ, इसके बेटा और बेटी थे जो अशोक के, बेटे का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था सुमित्रा, संघमित्रा, सॉरी, महेंद्र और संघमित्रा, इसके पुत्री का नाम संघमित्रा था, महेंद्र था इसके पुत्र का नाम। अब संघमित्रा और महेंद्र को इसने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहां भेज दिया, श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म के उपचार के, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा, श्रीलंका। श्रीलंका उस जिस टाइम इसने सुमित्रा और इसको भेजा संघमित्रा को, तब वहां का राजा श्रीलंगी था। राजा कौन था श्रीलंका का, श्रीलंगी। वहां ब्राह्मण धर्म चलता था, ठीक है, पूरा ब्राह्मण था वो,
ठीक है। लेकिन जब ये गए इसके दरबार में महेंद्र और ये, इन्होंने कहा हम अशोक के पुत्र पुत्री हैं, तो आपको अशोक, हमें अशोक जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा है, तो आपके राज्य में आप बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हमें अनुमति दीजिए। तब इसने कहा भाई अब हम डर भाई अशोक को बहुत डर था, अशोक ने हथियार छोड़ दिए थे लेकिन डर फिर भी था। इसको डर लगने लगा कहीं पता चले मैंने इनको मना किया बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार करने से, पता चला पापा को संदेश भेज दिया इन्होंने, पापा है अच्छा हमें मना करेगा, ले खत्म। इसको बहुत डर रहता, लोगों को बहुत डर था अशोक का, वो मना ही नहीं करते थे अशोक की किसी बात को। ठीक है, तो इसने क्या किया, शिलंगी ने क्या आप करो भाई उपचार, जितना किया जाए प्रचार। तब शिलंगी ने इसको बौद्ध धर्म का सरकार यानी कि श्रीलंका का बौद्ध धर्म को सरकारी बता दिया, सरकारी धर्म बना दिया। क्या बना दिया, सरकारी धर्म बना दिया बौद्ध धर्म। आप भी देखना श्रीलंका में सबसे ज्यादा बौद्धिस्ट है, सबसे ज्यादा बौद्धिस्ट है। और अशोक चाहता तो यहाँ जो इंडिया के अंदर है वो यहाँ का भी सरकारी बौद्ध धर्म बना सकता था। सरकारी धर्म किसको बना सकता था, बौद्ध धर्म को, चाहता तो। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चाहता तो वो पूरे भारत में क्या करता, बौद्ध धर्म बनाएंगे। अर्धे ज्यादा कोई बोलता कोई उसका विद्रोह करेगा, क्या करेगा कोई विद्रोह, राजा किसी को भी कहेगा भारत के अंदर भाई बौद्ध धर्म अपनाओ, तुम भी बौद्ध धर्म अपनाओ, तुम अपने राज्य में करो बौद्ध धर्म का उपचार, कहो भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे, कोई मना करता भाई अपना लो यार, कहीं पता चली राज्य इसी में मिल गया अपना देते। ठीक है, चाहता तो अपना कर सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए इंडिया के अंदर बौद्ध धर्म की सबसे कम लोग हैं, बौद्धिस्ट सबसे कम है, लेकिन चाहता तो वो सबसे ज्यादा कर सकता था। उस टाइम पे ब्राह्मण सबसे ज्यादा थे, और स्टार्टिंग में देखोगे ना ये ब्राह्मण ही था। चंद्रगुप्त जो था वो ब्राह्मण था, लेकिन चंद्रगुप्त जैन धर्म की तरफ चला गया। फिर अशोक बिंदुसार की जगह पे अशोक जो था वो बौद्ध की तरफ चला गया। समझे, चाहता तो वो बना सकता था, लेकिन और मानना ही पड़ता। आप लोग क्या मना कर दोगे किसी को बौद्ध धर्म अपना, अशोक होता, अशोक के आगे मना करके दिखाओ, पता चल जाएगा सर वहां पड़ा मिलेगा और आपका शरीर इधर। वो सोचता नहीं था। जब देखो हालांकि उसने युद्ध त्याग दिया था, लेकिन वो उसके सेनापति ने थोड़ी ना त्याग किया था, सेनापति थोड़ी ना त्याग किया, अशोक ने त्यागा था। पता चले ज्यादा बोलो खत्म, तो आपको पता नहीं चलेगा कोई क्या क्या करने वाला है, उठाए निकालेगा तलवार ऐसे आराम आराम से, पल में खत्म। तलवारें बड़ी तेज होती थी। ठीक है, समझ आया कौन था राजा श्रीलंका का, शिलंगी था। और वहां को क्या किया, शिलंगी ने सरकारी धर्म बता दिया, किसको, बौद्ध धर्म को। तो वहां पे सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म माना जाने लगा। लेकिन अब तो अलग अलग धर्म भी है, ज्यादातर वहाँ मुस्लिम भी है। मुस्लिम का बुर्का बैन कर दिया ना, मुस्लिम का बुर्का बैन हो चुका है, क्योंकि आतंकवादी घुस गए थे वहां, बुर्का बैन कर, बुर्का ही बैन। पाकिस्तानियों की कमी है ना वो, तो बुर्का बैन करवाना। पाकिस्तानियों ने आतंकवादी नहीं भेजने दिया, और भेजने भी किस चीज में। अब हर एक धर्म की अपनी एक इज्जत होती है। जैसे ब्राह्मण धर्म की है, ब्राह्मण धर्म की वो संतरी से कपड़े होते हैं, ब्राह्मण वेश, ठीक है, वो होते हैं। तो हमारे वो प्रतीक है, ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है। ठीक है, जैसे मुसलमानों का है लड़कियों को बुर्का पहनना चाहिए, बुर्का पहन, ब्राह्मण धर्म में उसको बराबर आया, उसको क्या पहनना है, उसको भी संतरी कपड़े पहनने पड़ेंगे, जैसे वो ब्राह्मण वेश होता है। लड़के ही पहन सकते हैं, लड़के पहन सकते हैं, ब्राह्मण धर्म में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादी बहुत ज्यादा घुसे हुए अपने धर्म की बेइज्जती करवा रहे हैं, जाके यहाँ श्रीलंका में बैठ के बुर्का पहनकर। और उनकी खासियत क्या है, लड़कियां बुर्का पहनती है वहां पर। मुस्लिम धर्म का क्या है, लड़कियां बुर्का पहनती है ना, ये परंपरा उनकी। तो उन्होंने अपनी परंपरा को ही क्या कहूँ, अब अपनी परंपरा को ऐसी तैसी करवा दी उन्होंने। जाकर यहाँ बैठ गए, बुर्का पहनकर आतंकवादी बन गए। जब वहां से मिले तो उन्होंने बुर्का ही बैन कर दिया। जितने मुस्लिम है सब बिना बुर्के के रहते हैं, लड़के बिना बुर्के के रहते हैं। अपनी परंपरा का तोड़वा दी ना, बेइज्जती करवा दी अपनी वहां पे। और बेइज्जती तो वैसे भी है कि कौन सा इज्जत है, पाकिस्तानियों को कौन सा इज्जत है। समझ आया ये सब, अशोक था ये, अशोक। ठीक है, कल आगे करेंगे, आज के लिए इतना ही। समझ आया।